तो म्यूज़ियम में आ गए थे हम, पर एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे पास वी चेक नहीं है फ्रेंड के साथ। तो प्राप्ति अभी पूछ रही है सिक्योरिटी गार्ड से कि क्या हो सकता है। एक चीज़ जो मुझे चाइना के बारे में बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये दिखा रखा है कि थ्री गॉर्जेस जो एरिया है वहाँ पे लोग, क्योंकि टेरेन बहुत डिफिकल्ट है तो वहाँ पे लोग कैसे हाइक करा करते थे। अच्छा है, चलो नाइस भाई, 10 ही 1 बज गए। हाय गाइस, सो अभी हमें हॉस्टल में अपने, मैं दिखाता हूँ आपको हॉस्टल कैसा है। बहुत बड़ा हॉस्टल है। सो ये तो कॉमन एरिया है। दिस इज द कॉमन एरिया। बहुत सारी बुक्स रखी हैं यहाँ पे। बहुत सारे गेम्स हैं यहाँ पे, वीडियो गेम्स हैं, प्ले स्टेशन वगैरह है। इधर हम आएंगे, इधर भी बहुत बड़ा सा सिटिंग एरिया है। म्यूजिक इक्विपमेंट्स रखे हैं कुछ। उधर सामने रिसेप्शन है, फूड मेन्यू है वहाँ पे, फ्री वाटर सर्विस है यहाँ पे। और ये सारे डॉर्म्स और रूम्स हैं। मतलब आई थिंक मैंने इससे बड़ा हॉस्टल शायद कभी नहीं देखा है। ये बहुत ही बड़ा हॉस्टल है, मतलब 200 लोगों से ऊपर की कैपेसिटी है इस हॉस्टल की। और चाइना में एक चीज़ होती है कि यहाँ पे हर जगह मेल और फीमेल के डॉर्म्स अलग होती है, सेम नहीं होती। दिस इज ऑल्सो कॉमन एरिया। ये बाहर का व्यू है। बस ये, दिस इज द वॉशिंग एरिया। आप यहाँ पे कपड़े धो सकते हो, बट ये फ्री नहीं है। ये जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है यहाँ पे, ये स्कैन करना है, एप्लीकेशन खुलेगी, वहाँ पे पेमेंट करना है, फिर वॉशिंग मशीन चल पाएगी। ये यहाँ पे आयरन है, हैंगिंग आयरन। बस यही हॉस्टल है। सो इस हॉस्टल का हम पे कर रहे हैं करीब 470 रुपीज़ पर पर्सन। और आई थिंक मुझे लगता है प्राइस के हिसाब से काफ़ी ठीक है। डॉम भी अच्छी है हमारी, और बहुत अच्छी लोकेशन है हॉस्टल के। नीचे बस स्टेशन है, नीचे ही मेट्रो है, 20-30 मीटर दूर है। तो लेट्स गो, चलते हैं बाहर। अच्छा, हॉस्टल में बहुत सारी कैट्स भी हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको। 5-6 कैट्स हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ बैठी है। हेलो। सो भाई, चाइना में ग्राउंड फ्लोर जैसा कुछ नहीं होता। हर जगह आपको वन दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ ग्राउंड। तो ये लेफ्ट है। हम अभी फर्स्ट पे जा रहे हैं, मतलब ग्राउंड यहाँ जीरो कुछ नहीं है। वन के बस सीधे -1 है। तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है कभी कभी। जब लोग फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं तो हम ऊपर चले जाते थे, पर अभी समझ में आया। और ये अपने हॉस्टल की बिल्डिंग से बाहर निकलते ही सामने बस स्टेशन है, और इधर जस्ट 20 मीटर दूर मेट्रो है। तो लोकेशन तो बहुत कन्वीनियंट है हमारी। सो गाइस, आ गए हैं बस स्टेशन पे। हम जा रहे हैं अभी थ्री गॉर्जेस म्यूजियम। और ऐसा बस स्टेशन है, और बस स्टेशन पे वेंडिंग मशीन लगी है। So you can press आप बटन here, दबा सकते हो, उसके बाद जो भी आपको लेना प्राइस दिखा आ जाएगा, स्कैन करो क्यूआर कोड, पे कर पेमेंट दो। कर दो और आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक रखी है, नीचे भी कुछ कोल्ड ड्रिंक रखे हैं यहाँ पे, पर छाता है। छाते रखे हैं। कूल ओनली। हाँ, कॉफ़ी कूलर। हमारी बस है 29। और वो है हमारा hostel। हाँ, जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये वाली, ये हमारा हॉस्टल है 3rd फ्लोर पे। सो गाइस, आ चुके हैं थ्री गॉर्जेस म्यूजियम। पीछे म्यूजियम है, बहुत बड़ा सा स्क्वायर बना रखा है।
जो म्यूज़ियम में आ गए थे हम, पर एंट्री नहीं मिल रही क्योंकि हमारे पास वीचेट नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग वीचेट होना ज़रूरी है और आपको फ्री एंट्री टिकट वीचेट के थ्रू ही मिलेगा। बट सिंस वीचेट से हम लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं ना इंडियन नंबर से, और चाइनीज़ नंबर हमारे पास है नहीं, और वो दिक्कत करता है नहीं सर, तो प्राप्त ये पूछ रही है सिक्योरिटी गार्ड से कि क्या हो सकता है अपना। सो वैसे उन्होंने हमको हमको फ़ोन दे दिया अपना, बोल रहे कि मेरे फ़ोन से कर लो। तो अभी बस वही कर रहे हैं हम। पासपोर्ट नंबर वगैरह चाहिए, पर पासपोर्ट लेके नहीं आया है, तो देखते हैं एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी। सो वो हमारी हेल्प करा रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। हो गई हमारी एंट्री। तो काफ़ी हेल्पफुल थे खैर। चलते हैं अब अंदर। काफ़ी भीड़ है भाई, जबकि आज वेंसडे भी है, वीकेंड नहीं है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है गाइस। तो आ चुके हैं अंदर हम, थ्री गॉर्जियस म्यूज़ियम चॉन्गकिंग चाइना में। जो आप पीछे देख रहे हो पूरा म्यूज़ियम है। मैं दिखाता हूँ आपको म्यूज़ियम कैसा है। और सो यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो ऐसा कुछ दिखता है। एक दो तीन तीन फ्लोर है शायद। और यहाँ पे आप ऑडियो भी ले सकते हो इंग्लिश में अगर आपको लेनी है तो। और कुछ कुछ सोवनियर्स हैं यहाँ पे। उधर कुछ मशीन्स है, कुछ कुछ सोवेनिर्स लेने की और कुछ खरीदने की। वहाँ पे सोवेनिर्स हैं सारे। और जो ये म्यूज़ियम है, ये चॉन्गकिंग के एक बहुत बड़ा स्क्वायर है, उसको बोलते हैं पीपल्स स्क्वायर और पीपल्स ग्रेट हॉल। जो सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी एकदम सामने, यहाँ पे बिल्डिंग दिख रही है, ये पीपल्स स्क्वायर बोलते हैं इसको। इसके जस्ट अपोजिट में है, मतलब सेंटर है ये एकदम चॉन्गकिंग का। तो इसकी लोकेशन जान के ऐसी बनाई गई है ताकि सेंटर में रहे और इजी एक्सेसिबिलिटी हो और दिखा सके चॉन्गकिंग हिस्ट्री के बारे में। और गाइस ये जो म्यूज़ियम है, ये चाइना का सबसे बड़ा मोनोग्राफिक म्यूज़ियम है। 42,000 स्क्वायर मीटर्स इसका साइज़ है। तो इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा है। लिखा है द मैजेस्टिक थ्री गॉर्जेस। आपने थ्री गॉर्जियस डैम के बारे में सुना होगा, जो सबसे बड़ा डैम है दुनिया का। तो थ्री गॉर्जियस नहीं है, तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज करते हैं, गॉर्जियस होगा पर वो गॉर्जियस है। गॉर्जियस मतलब एक तरह से आप वैली मानो, पहाड़ों के बीच में जो दो पहाड़ के बीच में जो वैली होती है, जगह होती है, उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन गॉर्जेस है, तीन वैलीज हैं, और वहाँ पे वो डैम बना है, इसलिए उसको बोलते हैं थ्री गॉर्जेस। यहाँ पे इन्होंने हर जगह स्क्रीन लगा रखी है, ऊपर भी नीचे भी। और सामने आप वो गॉर्जेस देख रहे हो। सो यहाँ पे लिखा है ये जो तीन गॉर्जेस हैं, इनका नाम है कुतांग गॉर्ज, द वू गॉर्ज एंड सिलिंग गॉर्ज। और ये यांगसे रिवर पे है। और ये तीनों गॉर्ज मिलके थ्री गॉर्जेस इसको बोला जाता है। और बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत ही जो लैंडस्केप है वो बहुत इम्प्रेसिव होता है। और उसी जगह पे, उसी उसी एरिया की तरफ इस रिवर का, सॉरी डैम का नाम दिया है थ्री गॉर्जेस डैम। और ये जो एग्जीबिशन है, ये ज़्यादा ज़्यादा डैम के लिए नहीं है, ये ज़्यादा इस सिविलाइजेशन के बारे में, जो चाइनीज सिविलाइजेशन थी जो गॉड्स के आसपास बनी थी। तो ऐसा बोलते हैं कि 2 मिलियन साल पहले यहाँ पे सिविलाइजेशन शुरू हुआ था। और जो इम्प्रेशन हमको करीब दिखते हैं 3-4 हज़ार साल पुराने भी यहाँ पे, जब चाइनीज़ कल्चर यहाँ से निकला था। और यांगसे रिवर का सिविलाइजेशन है, यहीं से दिखने को मिलता है आपको। तो गाइस यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि President Xi pointed out that we should protect, pass on, and carry forward the culture of Yangtze River so that we can continue our historical lineage and strengthen our culture confidence. तो बहुत इम्पोर्टेंस है इन थ्री गॉर्जेस का। और जो डैम का जो नाम दिया गया है वो इसी थ्री गॉर्जेस के ऊपर दिया गया है। पर वो इतना पास नहीं है यहाँ से, वो वुहान से करीब 200-300 किलोमीटर दूर पड़ता है। और सर जो यहाँ का म्यूजियम है, उसके हॉल के अंदर जो पूरा टेक्सचर है वो आई थिंक कैनन को रेप्लिकेट करने के लिए दिया है, एंड देयर आर सम व्यूज जो वीडियो के फॉर्म में चल रहे हैं। तो गाइस यहाँ लिखा है जो थ्री गॉर्जेस है वो 193 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
बायदीचेंग इन्फेंटी चोंगलिंग से लेकर वेस्ट तक जा रहा है वो, नानजीगुआ नीचेंग तक, हुबई तक, मतलब हुबई एक प्रोविंस है, वहाँ तक फैला हुआ है। और बहुत बड़ी 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 पीक्स हैं, क्लिफ्स हैं यहाँ पे। और ये पूरी यांग से रिवर निकलती है यहाँ से। और आप ऊपर देखोगे अगर, तो इन्होंने रिवर को रेप्लिकेट करने की कोशिश करी हुई है। ये बीच में रिवर है और रिवर ऐसे निकल के आगे तक जा रही है। ये स्क्रीन्स लगी हुई हैं, 3D दिखा रखा है इन्होंने। आई थिंक डायनासोर दिखा रखे हैं, हो सकता है वहाँ पे होंगे उस टाइम पे 2-3 मिलियन साल पहले। और ये लोग हैं, सारे एग्जीबिशन देख रहे हैं। एक तो सब कुछ चाइनीज में, तो हमको समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ इन्होंने ऐसे कुछ बना रखा है, फ्लोरा एंड फौना दिखाने की कोशिश करी हुई है, जो कि बहुत अच्छा भी लग रहा है। 了解我西岛东的历史性能，实现大幅的注意功能。पर अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम डैम में। तो इन्होंने इस यांगसे रिवर पे डैम बनाया, थ्री गॉर्जस डैम। और उसके बारे में लिखा है यहाँ पे कि जब डैम बना और इतने सारे, वैसे बोलते हैं कि करीब 12-13 लोग या करीब 1.5 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, उनको नया घर दिया, या बहुत प्रॉब्लम हुई लोगों को। पर यहाँ तो चाइनीज़ प्रोपागेंडा ही दिखेगा आपको। न्यूज़ में देखा जाता है कि बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बेघर हो गए लोग। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि लोगों को नए घर मिले हैं, बहुत अच्छे घर मिले हैं, अब उनकी लाइफ वेल ऑफ हो गई है ज़्यादा। अब इसको मान सकते हो, नहीं भी मान सकते हो। अब गाइस, जैसे जब डैम बना तो एक चाइनीज़ प्रोपेगेंडा ये भी दिखाता है कि एक तो डैम की वजह से प्रॉब्लम बहुत आई है। करीब 1.3 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए, उनके होमलेस हो गए हैं। उनको फिर और जगह होम दिलाना पड़ा, इनको बसाना पड़ा। पर ये कहते हैं कि हमने उनकी लाइफ बेटर कर दी है बहुत ज़्यादा, जब से डैम बने हैं। और डैम बनने के बाद क्या हुआ था कि करीब 100 मीटर पानी ऊपर तक आ गया है, बचे 330 फीट। और उसकी वजह से लाखों लोग डिस्प्लेस हुए, और सारे के सारे टाउन्स और शहर जो भी आसपास थे वो सब डूब गए थे। सारे टाउन्स वगैरह डूब गए, सब कुछ हो गया इतना पानी आने के बाद। और अभी क्या हुआ कि जो भी हिस्टोरिकल साइट्स थी वहाँ पे, वो भी सब डूब गई। जो भी आर्टिफैक्ट्स थे पुराने, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ पानी में डूब चुका, सबमर्ज हो गया। अब चाइनीज़ बोलते हैं कि सब कुछ सबमर्ज होने के बाद हमने बहुत कुछ खो दिया, पर जब ये डैम बना तो हमको बहुत कुछ मिला भी है। अब वो उसको ऐसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि हमने बहुत कुछ खोया भी है, पर बहुत कुछ हमने पाया भी है। तो यहाँ पे एक एग्जीबिशन है, इसमें आपको बहुत सारे ब्रॉन्ज के स्टैचू दिख रहे होंगे यहाँ पे। ये सब बुद्धा के स्टैचू हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं। और ये स्टैचू पुराने हैं, ये टैंग डायनेस्टी के टाइम के हैं। 618 से 907 सीई के हैं, क्राइस्ट एरा के। तो जो ये पूरा दिखा रहे हैं कि जो हमारी सिविलाइजेशन थी, जो इस रिवर के आसपास बसी हुई थी, वो कितने रिच थी, और वहाँ की जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो सब यहाँ पे शोकेस करे गए हैं। ये सब वहीं से निकले, ये सब बुद्ध के स्टैचू ही हैं, पूरे के पूरे पहाड़, मतलब पूरे स्टोन में क्रेव्ड है सब कुछ। तो गाइस, ये जो आप देख रहे हो, ये रिवर के पास में ऐसे स्क्रिप्चर मिले थे सब जगह, यहाँ पे चाइनीज में लिखा हुआ है, और कुछ 1000 साल पहले लिखा हुआ है। वो स्टोन सब यहाँ ला के रखे गए हैं, इतने बड़े बड़े स्टोन्स हैं। और एक स्टोन तो बहुत ही बड़ा है, ये सामने आपको दिख रहा है, इस सब पे चाइनीज लिखी हुई है। गाइस, ये जो आप स्टैचू देख रहे हो, ये गुआन यू का है। गुआन यू चाइना में मिलिट्री जनरल हुआ करता था करीब 2000 साल पहले, जब ईस्टर्न हैंड डायनेस्टी हुआ करती थी। और जो स्टैचू है ना, ये पूरे स्टैचू इंटैक्ट रखा हुआ है। और ये स्टैचू पूरा ब्रॉन्ज का है, आप इमेजिन करो गाइस, ये पूरा ब्रॉन्ज है, पूरा मेटल का स्टैचू है। यहाँ पे इन्होंने ये दिखा रखा है कि थ्री गॉर्जेस जो एरिया है, वहाँ पे लोग, क्योंकि टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे लोग कैसे हाइक करा करते थे, तो उनको चलने में कितनी दिक्कत हुआ करती थी। ये सब उसी का पूरा बना रखा है इन्होंने। और कैसे लोग पहले बोट्स, वुडन बोट्स बनाया करते थे। ये रेप्लिका उस वुडन बोट का। एक बोट इन्होंने असली में रखी हुई है, वो दिखाता हूँ मैं आपको।
जैसे ऐसी बोट हुआ करती थी। तो ये कप्स और बोल्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सब जूहू डायनेस्टी के टाइम के हैं, जो कि आज से करीब 3000 साल पुराना है। इन्होंने कितने अच्छे से एग्जीबिशन लगा रखी है, कितना अच्छे से डेकोरेट से रखा है इसको। जैसे मैंने बताया, आपको दिखाया कि सारी चीज़ें, तो एक चीज़ जो मुझे चाइना के बारे में बहुत अच्छी लगती है, कि वो अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी हिस्ट्री को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड है, स्पेशली चाइनीज़ लैंग्वेज को लेके। आप चाइना में आराम से सर्वाइव कर सकते हो अगर आपको सिर्फ चाइनीज़ आती है, आपको इंग्लिश की या किसी और लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ना जॉब्स में, ना पढ़ाई में, ना रिसर्च में, किसी भी चीज़ में। अब यही बात हम इंडिया की करें, बहुत सारे पॉलिटिशियन बोलते हैं कि नहीं, हमको हिंदी पढ़नी है या हमको ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज है हमारी वही करनी चाहिए, वही पढ़नी चाहिए, इंग्लिश को इतना नहीं तवज्जो देनी चाहिए। बट आपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर रखा है, आप बिना इंग्लिश के सर्वाइव ही नहीं कर सकते हो। आपके हर एक चीज़ इंग्लिश में है, आप बिना इंग्लिश के ना कोई नौकरी पा सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब चाइना में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है कि आप बिना इंग्लिश के कुछ भी कर सकते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है इंग्लिश की, ना पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में नहीं है। कोई एप्लीकेशन चलानी है या फ़ोन यूज़ करना है, आपको कहीं ज़रूरत ही नहीं है इंग्लिश की। तो हम अगर हिंदी को या अपनी रीजनल लैंग्वेज को लेके इतनी बात करते हैं, पर हमने खुद ने क्या इतना कुछ बना रखा है, हमने डेवलपमेंट कर रखा है अपनी लैंग्वेजेस का, कि हम सोनली सिर्फ अपनी लैंग्वेजेस के भरोसे ही ज़िंदगी जी पाएँ। वो चीज़ आपको देखने को चाइना में बहुत आराम से मिल जाएगी। चाइनीज़ ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत प्रिज़र्व्ड है। 5000 साल पुरानी लैंग्वेज है गाइज़, 5000 साल पुरानी। और अभी तक लोग चाइनीज़ ही बोलते हैं, आपको 1% लोग भी नहीं मिलेंगे चाइना में जो इंग्लिश जानते होंगे। 1000 में से 1 आदमी होता होगा जिसको थोड़ी बहुत टूटी-फूटी इंग्लिश आती है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब वही से इतना बड़ा म्यूज़ियम चाइनीज़ लोगों ने, गवर्नमेंट ने बना रखा है। अब ये म्यूज़ियम एकदम फ्री है। अब फ्री क्यों है? इतना खर्चा होता होगा इस पे। क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ स्टेट चाहता है कि यहाँ के लोग आएँ और देखें, चाइना की हिस्ट्री कैसी थी, चाइना की हिस्ट्री कितनी रिच है और उनकी लैंग्वेज कितनी पुरानी है। तो चाइनीज़ कल्चर को दिखाना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं कि तुमको प्राउड फ़ील करना है। अब हम इंडिया की बात करें तो हमारे म्यूज़ियम फ्री नहीं होते हैं। स्पेशली फॉरेनर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं वो। यहाँ हम फॉरेनर से, हमारे लिए भी फ्री हैं, लोकल्स के लिए भी फ्री हैं। वो चाहते हैं कि हर कोई यहाँ पे आए और देखें, चाइना के बारे में जाने और समझें कि चाइना कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है। सेम इंडिया के साथ भी है, इंडिया भी उतनी ही पुरानी सिविलाइजेशन है। बट हमारे साथ ऐसा है कि हम लोग पैसे पे बहुत फोकस करते हैं, स्पेशली म्यूज़ियम्स में। मुझे ऐसा लगता है कि म्यूज़ियम जैसे फ्री होने चाहिए, सबके लिए फ्री होनी चाहिए, चाहे इंडियन हो, चाहे फॉरेनर हो, ताकि दूसरे देश से लोग आएँ और जान पाएँ हमारे बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। और चाइना में ऐसा है। सो गाइस, आ गए हम बाहर, और थ्री गॉर्जियस म्यूज़ियम के अपोजिट जो बिल्डिंग है उसका नाम है द पीपल्स स्क्वायर और द पीपल्स हॉल करके। दिखाता हूँ बिल्डिंग कितनी बड़ी और मैग्निफिसेंट है, अगर इसमें दिख रही है ठीक तो। तो ये बिल्डिंग बनाई थी 1950s में, और 1950s में बनाई थी कम्युनिस्ट ने। और ये दिखाना चाहते थे, इस बिल्डिंग का पर्पस ये था कि कैसे कम्युनिस्ट अब रूल कर रहे हैं, अब फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, और जो हमारी हिस्ट्री है वो भी बहुत ब्राइट थी। तो इस पीछे बिल्डिंग में किंग और मिंग डायनेस्टी जो थी, जो उनका आर्किटेक्चर स्टाइल था, उसको दिखाया गया है। और ये भी दिखाया गया कि ऐसे मॉडर्न चाइना में कैसे बिल्डिंग्स बनती है, और उसको भी थोड़े रिसेंबल करा है, क्योंकि बहुत बड़ी बनाई थी उन्होंने 1950s में। और हिस्ट्री के साथ साथ अब मॉडर्न फ्यूचर की तरफ चाइना जा रहा है, वो दिखाना चाहा था। ये बिल्डिंग में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस होती हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे हॉल है, करीब 5-6 हज़ार लोग बैठ सकते हैं। और जब चाइना 1950s में जब कम्युनिस्ट ने रूल करना स्टार्ट करा था, तो उस टाइम ये बहुत बड़ी बिल्डिंग मानी जाती थी। मतलब उस टाइम दिखाया था कि चोंगिंग की हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। चोंगिंग क्योंकि एक बहुत बड़ी मिलिटराइज जोन हुआ करती थी पहले, और उसको दिखाया, और चोंगिंग ने बहुत सारे वॉर्स देखे हैं, उसको भी रिजेंबल करा था इस बिल्डिंग ने। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था उस टाइम ये। अब तो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स है, पर अभी भी बहुत इंपॉर्टेंस है इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग की। सो गाइस, हमें कुछ वेज दिखाया, आलू हैं फ्राइड, तो हम वो खाने वाले हैं। प्राप्ति कर रही है ट्रांसलेट आंटी को दिखाने के लिए। प्राइस लिखा है 6 युआन।
तो गाइस आंटी ने पोटैटोस ले लिए हैं।你们是哪里来呀？来，这是我从凤梨的本地的去杭州的。那边非常香。मसाले डाल रही है आंटी अब। लग तो रहा है स्वाद होगा। 那边非常香，是没有不灵感。那边非常香，茉莉花豆浆、百香果柠檬茶。要吃什么，弟弟？红起来哈。 सब कुछ मिक्स कर दिया।松饼的要不要加一点冰的？是不是？ सो गाइस 6 युआन का अपना पेमेंट कर दिया। थैंक यू चीची। कैसा है बताओ। अच्छा है? चलो नाइस। सो गाइस हम खड़े हैं यहीं पे और पीछे एक वेंडिंग मशीन है। तो इस मशीन में क्या होता है, ऐसा न्यूज़पेपर का प्रिंट निकलेगा, अभी हमें दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ऐसा इसमें लिखा है कि फैशन ब्यूटी अपीयर हुए हैं इस हॉल के पीछे, हॉल के सामने, मतलब जैसे इस तरह से निकलेंगे। तो ये पर आपकी जिद कर रही है निकालने की। 9.9 युआन मतलब 120 रुपये का है। निकाल लेते हैं, नहीं किया। निकाल लेते हैं। सो गाइस एक प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि वीचैट से पेमेंट होगा, अलीपे से नहीं होगा। तो अब हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वीचैट नहीं है, ना इंस्टॉल हो पा रहा है। कोई बात नहीं यार, कहीं और देखते हैं। चलो चलते हैं। सही है भाई, 10 युआन बच गए। सो गाइस आ गए हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर। हम जा रहे हैं कोई शिंगलू स्क्वायर करके एक जगह है, जहाँ से दिखता है कि चोंगिंग का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, 8 डायमेंशनल टाइप। वहाँ खड़े हैं तो नीचे दिख रहा है, नीचे से लग रहा है कि हम ऊपर ही खड़े हैं, मतलब सब कुछ ग्राउंड फ्लोर दिखता है। तो वहाँ जा रहे हैं, लाइन 2 मेट्रो ले रहे हैं हम। तो अभी आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन में। बहुत चलना है भाई यहाँ तो। सो गाइस मेट्रो में आ गए हैं। मेट्रो देखो आप कैसी हो रही है, कितने एड्स। और ये है यांगत्से रिवर जो आपको दिख रही है। 还有放心，客户找人。